So students, I will give you the next essay or the last essay, which is the cow. Okay, I have given you the essay on myself in the first video. Now I will give you essay on the cow in this video. Okay, so let's start. Essay. Okay, essay the cow. Essay the cow. Now write 8 lines on the cow. So I will start here. Okay. जरूरी नहीं कि जब भी आपको ऐसे हो तो द काउ पे हो, लेकिन यू कैन मेक मेनी मोर सेंटेंसेज अकॉर्डिंग टू दिस लाइन्स ऑन वेरियस एनिमल्स. ओके, ये द काउ पे है, आई मीन ये गाय पे है, बट यू कैन यूज दिस लाइन्स टू टॉक अबाउट गोट, टू टॉक अबाउट एलिफेंट. जैसे कि द काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, तो यू कैन टॉक अबाउट शेर ऑल्सो. यू कैन से द काउ इज if cow is domestic animal, then lion is wild animal. Like this you can start your essay. अगर गाय पालतू है तो शेर जंगली है. Lion is domestic animal. It is found all over the world. वो भी पाए जाते हैं. The cow has large body. उनके पास भी है. The lion has large body. It has 4 legs. They also have. तो like this the cow is only the base. मतलब कि अगर किसी जानवर के बारे में हम बना रहे हैं इसे, तो हम कैसे उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे. बट इट डजेंट मीन कि बस वो द काउ तक ही रह जाता है. आप उस लाइन्स को अदर जानवरों को भी डिफाइन करने के लिए यूज कर सकते हो. बट आई हैव चूज दिस फॉर यू गाइज बिकॉज यू गाइज नेवर saw the essay in your entire life till this standard 1. Okay, that's why I'm using this simple topic. But अगर आप 1 के नहीं होते तो I will definitely give you the hard topic to write on essay. But that's okay, you guys are from the class 1 and I am very decent person. I have mercy. That's why I'm using these 2 simple topics, myself and the cow. So let's start. The cow. Our first line is the cow is a domestic animal. Okay, I will tell you the meaning in the last. Okay, the cow is a domestic animal. This is our first line. Then we have it is found all over the world. It is found all over the world. The cow has large body. It has 4 legs. It has 4 legs, 2 eyes, 2 ears, 2 horns, 2 horns and a long tail. And a long tail. Okay, then we have she eats green grass and hay. She eats green grass and hay. The cow gives us milk, which is very healthy.
The cow dung is also a good fertilizer. The cow dung is also good fertilizer. In India, we worship cow as a mother. Okay. So this is the last sentence. We have total 8 lines. In the myself we got 10 lines. But in this I have given you only 8 lines. Okay. Now we have to understand the every sentence here. The cow is a domestic animal. So cow means गाय. Domestic means पालतू. Animals means जानवर. The cow is a domestic animal. गाय एक पालतू जानवर है. पालतू मीन्स क्या होता है? जिसे हम पाल सकते हैं. ओके, शेर को पाल सकते हैं? नो, दैट्स वाई ही इज वाइल्ड. ओके, क्या है वो? जंगली जानवर. वो जंगल में ही रह सकता है, उसे आप पाल नहीं सकते. दैट्स वाई वी से डोमेस्टिक. द काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल. काउ एक ऐसा जानवर है जिसे हम पाल सकते हैं, इसलिए इसे हम पालतू जानवर बोलते हैं. इट इज़ फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. ये दुनिया में हर जगह पाया जाता है. हाँ, स्पीसीज का डिफरेंट हो सकता है कि जो इंडिया में गाय पाई जाती है, जरूरी नहीं कि वही गाय आपको जर्मनी में मिले, वही गाय आपको अदर कंट्रीज में मिले, बट पाई हर जगह जाती है क्योंकि हर जगह दूध मिलता है. एंड काउज मिल्क इज़ वेरी हेल्दी फॉर अस. सो इट इज़ फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरे दुनिया में गाय पाई जाती हैं. ये स्पीसीज का डिफरेंस है, पर पाई हर जगह जाती है. द जर्सी स्पीसीज इज वेरी फेमस इन काउज. ओके, जर्सी माना जाता है कि सबसे हेल्दी स्पीसीज है और उसका जो दूध होता है वो काफ़ी हेल्दी होता है. देन वी हैव द काउ हैज़ लार्ज बॉडी. गाय का जो शरीर होता है वो काफ़ी बड़ा होता है. तो आप इंडिया के हैं, गाय को तो बहुत अच्छे से देखा होगा, किसी जानवर को देखा हो या ना, रोड पे भी मिल जाते हैं. गाय का जो शरीर होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी लार्ज, काफ़ी ह्यूज, अकॉर्डिंग टू इन कंपैरिजन टू डॉग एंड कैट्स. ओके, उन लोगों के आगे काफ़ी बड़ा है. देन वी हैव इट हैज़ 4 legs, 2 eyes, 2 ears, 2 horns एंड अ लॉन्ग टेल. गाय के पास क्या क्या होते हैं? 4 पैर, 2 आँख, 2 कान, 2 सींग और एक लंबी पूंछ. उसके सारे जानवरों के पास 4 पैर होते हैं, 2 आँख होती है, 2 कान भी होते हैं, 2 हॉर्न्स. ये जो 2 हॉर्न्स है बहुत कम लोगों के पास होती है पालतू जानवरों में. ओके, ये शेरों में नहीं होती है. ओके, पालतू जानवर में सींग ना बिल्लियों के हैं ना डॉग्स के हैं. मतलब हॉर्न्स इज़ अ स्पेशलिटी. बहुत कम ही जानवरों के जो 2 स्पेशल वो सींग होते हैं. तो ये चीज़ कॉमन है सभी जानवरों में, सब में पाए जाते हैं. टेल भी बहुत कुछ जानवरों के होते हैं, सबके नहीं होते हैं टेल. ओके, यू कैन नोटिस दैट. बस फर्क इतना होता है, किसी का छोटा, किसी का बड़ा, किसी का दिख जाता. जैसे हाथी कितना बड़ा जानवर है पर उसकी पूंछ एकदम इतनी सी होती है. ओके, बट गाय की जो पूंछ होती है वो काफ़ी लॉन्ग, लंबी, एकदम बढ़िया सी लंबी होती है. नीचे इतना लंबा बाल का गुच्छा भी होता है. ओके, एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट टेल? वो उसे पंखे की तरह यूज़ करता है अपने शरीर से मक्खियों को भगाने के लिए. तो गाय के पास क्या क्या होती है? 4 पैर, 2 आँख, 2 कान, 2 सींग और एक लंबी सी पूंछ. देन वी हैव शी इट्स ग्रीन ग्रास एंड हे. वह क्या खाती है? तो हरी घास और भूसा. हे मीन्स भूसा. शी इट्स ग्रीन ग्रास एंड हे. देन वी हैव then we have the cow gives us milk which is very healthy. गाय जो दूध देती है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है. सारे जानवरें, खास करके फीमेल जो होती हैं जानवरों में, वो सब दूध देती है क्योंकि वो दूध उनके बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है. बट गाय एक ऐसी जानवर जिसका दूध इंसान भी पीते हैं. अब तो बहुत सारे जानवरों का पीने लगे हैं, बट गाय ऐसी थी जिसके दूध को पी के इंसानों ने फील किया इसका दूध हमारे लिए भी बहुत अच्छा है. तो गाय का जो दूध होता है वो हमारे लिए काफ़ी हेल्दी होता है, पीने से काफ़ी ज़्यादा बॉडी में प्रोटीन एंड कैल्शियम आता है. द काउ डंग इज़ ऑल्सो अ गुड फर्टिलाइजेशन. गाय का जो डंग होता है, गोबर, वो भी कोई ख़राब नहीं होता हमारे इंसान के स्टूल की तरह. ओके,
गाय का जो गोबर होता है उससे फर्टिलाइज़र बनता है, खाद बनता है। और वो खाद जब किसान अपने खेत में डालते हैं तो उससे जो उनका पेड़ होता है, जो पौधा होता है, जो फसल होती है, बहुत अच्छे से ग्रो करती है। जैसे कैसे इंसान को खाने के साथ साथ दवा चाहिए होती है अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, तो फर्टिलाइज़र भी ठीक उसी चीज़ का काम करता है। पानी सब कुछ देता है, उसमें मिट्टी से जोड़ दिया, सनलाइट है, पानी है, बट जैसे खाने के साथ साथ दवा इंसान के लिए होती है, वैसे ही फर्टिलाइज़र पेड़ों के लिए होती है। तो काऊ डंग से भी ऐसे दवा आप लेने जाते हो तो बहुत महंगा मिलता है, राइट, लेकिन होम्योपैथी दवा सस्ती होती है, या घर का उपचार काफ़ी सस्ता होता है, राइट। तो उसी तरीके से काऊ डंग जो है वो काफ़ी इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो लोग इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये एक तो हो गया कि इससे पैरों में कोई एलर्जी नहीं होगी। कभी कभी सुनते होंगे कि हाँ, बाहर का ये क्या कहते हैं, केमिकल वाला फर्टिलाइज़र यूज किया तो कद्दू में जहर आ गया या बैंगन में जहर फैल गया, जिसके लोग खा के बीमार पड़ गए, फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र के कारण। नहीं सुना, काउ डंग इज़ अ नेचुरल थिंग, एंड अगर इसके कारण फर्टिलाइज़र आपको हेल्दी मिलता है तो वो पेड़ का खाना भी कितना होगा, हेल्दी ही होगा, क्योंकि उसका दूध भी हेल्दी है। काउ डंग फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट होके खाने को भी काफ़ी अच्छा बनाता है, खेती बाड़ी काफ़ी अच्छी हो जाती है। इन इंडिया वी वर्शिप काउ एज अ मदर। हमारे भारत देश में गाय को माँ की तरह पूजा जाता है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको दूध पिलाता है वो आपकी माँ होती है। जब हम उनका दूध पीते हैं तो वो हमारे लिए भी तो माँ ही हुई ना, हम उनका दूध पीते हैं। ओके, सो दैट्स वाई वी इन इंडिया इज़ अ कल्चर वी ऑलवेज वर्शिप काउ एज अ मदर, क्योंकि हम इनके दूध का सेवन करते हैं, इनका डंग भी हमारे काम आता है। ओके, सो दैट्स वाई हम उनकी पूजा माँ की तरह करते हैं। सो दिस इज ऑल वी हैव इन दिस एसे ऑन द काउ, and I hope you have understood the each and every line. Okay, write this in your notebook neatly and clearly. That is enough for today's video. Till then, take care and be safe at home. Thank you. Have a nice day.